संसद में विपक्ष ने सत्ता पक्ष की ऐसी खटिया खड़ी की है कि मोदी सरकार भाग्य भाग्य फिर रही है। जवाब देते नहीं बन रहा है। संजय सिंह से लेकर धर्मेंद्र यादव, चंद्रशेखर रावण, सभी ने अपने तीखे सवालों और रिपोर्ट से सरकार की ऐसी लंका लगाई है कि फिर पूछिए मत। बाकी इसमें जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो महिला सांसदों ने पूरी कर दी। हालांकि सबसे ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल तो तब दिखा जब किरण रिजिजू ने राहुल गांधी का नाम लिया और जवाब देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो गए। और फिर उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया वह चारों तरफ वायरल है। ऐसे में आज हम आपको संसद के भीतर का वो दृश्य दिखाएंगे जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष बिल्कुल आमने सामने आ गया था। शुरुआत किरण रिजिजू के बयान से, जहां उन्होंने राहुल गांधी का जैसे ही नाम लिया उसके बाद खड़गे जी भड़क गए। पहले आप किरण रिजिजू का बयान सुनिए। जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया है वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर के, लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा राज्यसभा दोनों अटेंड नहीं किए। कांग्रेस से आए, कांग्रेस से मेंबर अटेंड किए हैं, बाकी पार्टी के भी प्रतिनिधि मंडल आए, सब अटेंड किए। और दूसरे बात, जब फाइनेंस बिल पे चर्चा हुई, सुना आपने, किरण रिजिजू सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी की मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, जिसके बाद गुस्से में खड़गे जी खड़े हुए और फिर ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि पूरा सदन सन्न रह गया। ये रेफरेंस जो दे रहे हैं कि उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें एलओपी नहीं आए और लोअर कहाँ थे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर? Where was he? अरे you may be. I have sent my representative. You are there. Sit down. Sit down. No. I will tell you. Sir. You please. You were there as government representative. I also sent my representative. Mukul Wasnik was there. Tariq Anwar there. Your prime minister won't come there. Should we come there to listen your lecture? What authority you got? Now, you are not dummy minister. You want to respond? You don't have power. Honorable Minister for Parliamentary Affairs, please. You withdraw it, sir. वाकई इतनी गंभीर परिस्थिति है, इसके बावजूद पीएम मोदी ने बैठक की गंभीरता का तनिक भी ख्याल नहीं रखा, बल्कि चुनावी सभाओं को ज्यादा तवज्जो दी गई। ऐसे में अब जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो सत्ता पक्ष राहुल गांधी पर उंगली उठा रहा है। हालांकि उसका भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने करारा जवाब दिया, जिसके बाद मंत्री महोदय की बोलती बंद हो गई। हालांकि ये तो शुरुआत भर थी, क्योंकि संजय सिंह ने तो इससे भी बुरी तरह धोया है, वो भी कंटेंट क्रिएटर्स का मुद्दा उठाते हुए। एक बार आप भी सुनिए। आपका दिमाग बड़े बकायेदारों से कर्ज वसूलने में नहीं है। अगर होता तो ये हजारों करोड़ के जो बकायेदार हैं इनके पासपोर्ट जब्त करो ना। संजय सिंह के तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं, एक एक सांसद के पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किए आपने? इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किए आपने? नहीं जब्त किए। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। खाली आपको अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। नोटबंदी करके आपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। आपने एक अपने पूंजीपति दोस्त को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देके देश को बर्बाद किया। आप सिर्फ देश को लूटने वाले लोग हो। सुना आपने, संजय सिंह का गुस्सा उनके शब्दों में साफ झलक रहा था। खैर इसी बीच एक तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जहां अखिलेश यादव के सांसद ने चंद्रबाबू नायडू के सांसदों को नसीहत दे डाली, वो भी नीतीश कुमार का हवाला देते हुए। और हाँ आंध्रा के साथियों, साथी पप्पू जी ने कहा जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ है, सावधान रहना। उधर जो कोई भी गया है, साइकिल वालों इधर आ जाओ। उधर जो कोई भी गया उसका बुरा हाल हुआ है। बैठे हैं हमारे शिंदे साहब भी बैठे हैं, नीतीश जी की भी पार्टी के लोग बैठे हैं। आंध्रा के लोगों, आप लोग अलर्ट रहना, ये हमारी आपसे मांग है। देखा आपने, धर्मेंद्र यादव भी आजकल सत्ता पक्ष की चुटकी लेने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते। हालांकि इसी बीच एक सांसद ने तो सदन में बीजेपी सरकार को ऐसे आईना दिखाया है, वो भी सबूत के साथ, जिसके बाद हंगामा मच गया। आप भी सुनिए। आज नक्सलवाद उन्मूलन की चर्चा हो रही है। इस सदन के अंदर आदिवासी रिजर्व सीट से 47 सांसद आते हैं, 47। भाजपा की तरफ से कितने आदिवासी सांसदों को बोलने का अवसर मिला है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आज यही दिख रहा है कि किस तरह से उन्मूलन किया जा रहा है। सबसे ज्यादा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र विस्थापित हो रहा है, सबसे ज्यादा आदिवासी प्रताड़ित हो रहा है।
लेकिन कितने लोगों को अवसर दिया इन लोगों ने? यही पता चल रहा है कि किस तरह का अन्याय किया जा रहा है। सदन में अन्याय हो रहा है तो स्वाभाविक है धरातल पे अन्याय होगा। कौन है मैम? मेरी पार्टी आदिवासी पार्टी, मैं आदिवासी समुदाय से आता हूं। हम समझते हैं ये पीड़ा क्या है। अगर आदिवासियों के अधिकारों की बात करने गए, आदिवासी जल जंगल जमीन की बात करने गए, माननीय सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा अगर ये नक्सलाइट कौन है, ये नक्सलाइट कहां से? माननीय सभापति महोदय, जब आदिवासियों के अधिकार की बात करेंगे, अगर हम लोग आदिवासियों के अधिकार की बात करेंगे कहेंगे नक्सलाइट है, अगर जल जंगल जमीन की बात करने जाएंगे कहेंगे नक्सलाइट है। ये एक जो आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है तो उस पर थप्पा लगा दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, इन लोगों पे हथियार कहां से आ रहे हैं? जो आदिवासी शहर में जाके डंक की चप्पल खरीद के नहीं ला सकता, उस आदिवासी के पास आधुनिक हथियार कहां से आ रहा है? इन लोगों का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? माननीय सभापति महोदय, अच्छी बात हम चाहते हैं, खत्म होना चाहिए, लेकिन यही सलमा जुड़ो चला था 2005 से 2011 तक। 2000 के आसपास आदिवासी मारे गए, नक्सलाइट की तरफ से भी मारे गए, सेना की तरफ से भी मारे गए। लगभग उस समय कई जवान शहीद हुए और 1 लाख आदिवासी समुदाय विस्थापित हुआ उस दौरान। आज चलाया जा रहा है। मैं कहूंगा अभी जो वर्तमान में देश में हालात हैं, देश में हालात क्या हैं? कितने लोगों को जमीनों से विस्थापित किया गया है? आजाद हुआ देश तब से लगा के आज तक 22 लाख आदिवासी विकास के नाम की परियोजना की वजह से उनको विस्थापित किया गया। भाजपा सरकार के अंदर 10 लाख आदिवासी 2014 से लगा के 2026 तक 10 लाख आदिवासी परियोजनाओं के नाम से विस्थापित हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, ठीक है, जो आदिवासियों को कलम पकड़ाने की जरूरत थी, आज 15-16 साल के बच्चे हथियार कहां से ला रहे? कौन पहुंचा रहा है उनके पास? कहां से आ रहे हैं ये हथियार? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि पूरे देश के आदिवासियों को इस सदन के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से, मुगलों से, जमींदारों से पारंपरिक हथियारों, गुरिल्ला युद्ध की पद्धति से जल जंगल जमीन की रक्षा की। अब हमें इस आजाद भारत में सरकारों की पनाह से पनपने वाले उद्योगपतियों से जल जंगल जमीन की रक्षा कलम और कागज से करनी है और हम करेंगे ये चीज। आज माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये विचार बंदूक के दम पे नहीं, न्याय की दम पे खत्म। जी बिल्कुल, खत्म इनके साथ न्याय करना है, इनके साथ न्याय ऑनरेबल मेंबर्स खत्म।